रुको जरा। ये तो सिर्फ शुरुआत है जनाब, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि आज हम आपको शादियों में हुए कुछ ऐसे ऐसे कांड दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके लिए है सोचना मुश्किल हो जाएगा कि हंसें या फिर इन नमूनों को शाबाशी दे। हाँ, और उम्मीद रखिए आप इस वीडियो को जिस मकसद से देख रहे हैं उससे भी ज्यादा मजा आएगा। तो बस फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो भाई, नई दुल्हन का घर में स्वागत अलग अलग अंदाज में होता है। कोई फूल बिछा कर करता है तो कोई लोटा गिरा कर करता है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो नई बहू को आते ही काम पर लगा दिया, और काम भी बहू के मनपसंद वाला, बोले तो डांस। आ जाओ भैया, आ जाओ जल्दी, आगे आगे आगे। वाह भाई, सासू माँ के तो भात खुल गए। लगे हाथ अब जरा इनसे भी मिलिए। यहाँ दुल्हन ही नहीं बल्कि दूल्हे ने भी स्टेज पर आग लगा रखी है। अब रुकिए जरा और एक नजर इस रसगुल्ले पर घुमाइए, जो दिखने में आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आगे इसकी हरकत आपको जरूर हंसाने वाली है। बहू पसंद है बेटा? बहू पसंद है? देख रहे हो पापा, मेरी तरफ से हाँ है, शादी की डेट फिक्स कर दो। यहाँ देखिए, दूल्हे की बारात निकल रही थी, लेकिन वहीं पास में खेत में किसान काम कर रहा था और साथ में डीजे भी बज रहा था। लेकिन खेत में खड़ा किसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और देखिए खेत में ही ठुमके लगाने लगा। वाह, क्या कमरिया मटकाई है, बाराती भी फिसल गए। अब यहाँ देखिए, दुल्हन से इतना भी कंट्रोल नहीं हो रहा है कि फेरे पूरे कर ले। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और दूल्हा मंगलसूत्र बांध रहा था कि तभी दूल्हे की मलुक सी शकल देखकर दुल्हन की नीयत फिसल गई, और फिर क्या, उसने भरी सभा में ही माले डाला। अब पंडित भी सोचता रह गया कि मैं तो मंत्र पढ़ रहा था बे, तुमने तो कांड कर दिया। शादी में सबसे ज्यादा किसी पर ध्यान जाता है तो वो है खाना, और इसके बाद अगर कहीं नजरें टिकती हैं तो वो है दूल्हा दुल्हन पर, और फिर अगर ऐसे दूल्हा दुल्हन मिल जाए तो सभी का फोकस इन्हीं पर रहता है। देखिए कैसे है दुल्हन घूमर गाने से इम्प्रेस होकर चक्री की तरह घूमती ही जा रही है। अच्छा हुआ कि है दुल्हन समय रहते हुए बेहोश हो गई, वरना शक्तिमान बनकर कहीं उड़ गई होती और बेचारा दूल्हा देखता ही रह जाता। और सबसे बुरी बात कि दूल्हे ने अपनी अर्धांगिनी को गिरते हुए पकड़ा भी नहीं। अरे ऐसे वक्त में काम ना आया तो फिर ऐसे पति का क्या अचार डालोगी। कुछ महापुरुषों का मानना है कि पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है। वैसे है बात कुछ हद तक सही भी है। दुल्हनिया अपनी शादी करा रही है और दूल्हे मियाँ भी सामने खड़े हुए हैं, और जब पंडित जी इन्हें आगे की प्रोसेस बताते हैं तो दुल्हन पंडित का ही हाथ थाम लेती है। देखकर पहले तो पंडित के दिल में भी तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। फिर पंडित जी मुरझाते हुए ना मुस्कुराते हुए दूल्हे से हाथ मिलाने को कहते हैं। अरे दीदी अब तो मान जा, क्या पंडित जी के साथ ही फेरे लेने का मन है क्या? और बात जब शादी की हो ही रही है तो यहाँ भी नजर डालिए। यहाँ शांति पूर्वक शादी हो रही थी और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे कि तभी एक होनहार बालक ने देखा कि पंडित ने शादी के मंत्रों की किताब का एक पेज छोड़ दिया। तो फिर क्या, उसने तुरंत अपनी माँ को फोन घुमाया। हेलो माँ, इस पंडित ने एक पेज छोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बेटा, अगर इतना ध्यान पंडित की जगह पढ़ाई पर लगाता तो IAS माइस तो बन ही जाता, और इस दूल्हे की जगह तू बैठा होता। अक्सर लड़की को लेकर घर से भागने वालों के साथ ऐसा ही होता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। इसे लप्पू कहें या पप्पू कहें ये मुझे पता नहीं, लेकिन बेचारे को लड़की लेकर घर से भागना पड़ा। लेकिन फिर बात इतनी बढ़ गई कि मीडिया तक जा पहुँची, और फिर क्या, रिपोर्टर साहिबा इनका इंटरव्यू लेने पहुँची और दुल्हन के बाद माइक इनके सामने किया। तो फिर क्या, लौंडा बिना पूछे ही बोल पड़ा। दी थी लेकर। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ। मुझे क्या बोला तूने? मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ। मुझे ये सही कहा यार, बेचारे ने, वो वाइफ ही तो है इसकी। लेकिन कुछ लोगों से
यह नहीं देखा जाता और वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती और वहीं डीजे की धुन पर ठुमके मारने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ इन हेलमेट लगाए जनाब के साथ भी हुआ। तो ठीक था, लेकिन इन पर तो डीजे की दीवानगी कुछ इस तरह सवार है कि सिर्फ नीचे वाला हेलमेट लगाकर ही ठुमके लगाने आ ठुमके ही नहीं लगाए बल्कि दूल्हे से भी हाथ मिलाया, वो भी सिर्फ हेलमेट में। वैसे अगर ऐसे माहौल में कोई इनका नीचे वाला हेलमेट या फिर अंडरवियर खींच देता तो क्या होता। सिर्फ पापा की परियां ही नहीं बल्कि लड़के का पूरा खानदान इस बात को मानता है कि लड़का शादी के बाद बदल जाता है और अगर दोस्तों की भाषा में कहें तो वो जोरू का गुलाम बन जाता है। और यह बात 100% सच है, आप खुद ही देखिए। देखा कि अभी पूरी शादी हुई भी नहीं और दुल्हन का पर्स उठाने लगा। अब तो यकीन हो गया ना कि जोरू के गुलाम हो जाते हैं मम्मी के मगरमच्छ। वो कहते हैं ना कि भोंपू बजाना खेल नहीं है, बच्चों का पिच बड़ा हिल जाता है अच्छों का। कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती, दिल में जज्बा होना चाहिए। अभी आप इन चच्चा के हाथों में जो म्यूजिक सिस्टम देख रहे हैं, एक समय पर इसका इतना क्रेज था कि इसे केवल राजा महाराजा ही अफोर्ड कर सकते थे और इसे बजाना हर किसी के बस की बात भी नहीं थी। और अब आप ही देखिए कि इसे बजाने में है चच्चा कितना संघर्ष कर रहे हैं। में जिस पल का सब लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं वो है दुल्हन की एंट्री का। और इस पल का इंतजार सिर्फ दूल्हे को ही नहीं बल्कि दूल्हे के छोटे भाइयों को भी होता है, क्योंकि दुल्हन अकेले ही थोड़ी आएगी, अपने साथ कुछ सहेलियों को भी लाएगी। लेकिन बेचारी दुल्हन के साथ गलत हुआ, क्योंकि डीजे वाला गाना ही चलाना भूल गया। लेकिन दुल्हन कहाँ बिना म्यूजिक की जाने वाली, उसने तो डीजे वाले को ही डांट लगा दी। सबसे बड़ा स्कैम कर रहा है तो वो है ब्यूटी पार्लर वाले। विश्वास नहीं होता ना तो जरा इस कौवे की बहन को देखिए, जिसके दांत भी अपने इलाके तक जाने को तैयार नहीं है। लेकिन मैडम का कहना है कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए कि मुझे कोई पहचान भी न सके। और फिर क्या पार्लर वाली ने जादू की छड़ी घुमाई और है मैडम सीधा काले जामुन से रसमलाई बन बैठी। ऐसा मेकअप चाहिए। दोस्तों अगर मेरी मानो तो इन ब्यूटी पार्लर वालों के लिए भी सरकार को एक अलग से कानून बनाना चाहिए, क्योंकि इस धोखाधड़ी के शिकार बहुत से लोग हो रहे हैं यार। और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। भैया धोखा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। जिन बच्चों की चड्डी बनियान तक का खर्चा भी घर वाले उठा रहे हैं, वो भी अपनी सेटिंग के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। विश्वास नहीं होता ना तो आप जरा संतरे की गोली को देखिए, जो बाइक की सीट गीली होने पर बैठने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या इसका आशिक अपना सच्चा वाला प्यार दिखाता है और अपने पिछवाड़े से सीट को साफ करके अपनी अनारकली को बैठने को कहता है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और शादियों में कुछ ऐसे भी 30 मार्का होते हैं जो लड़कियों को देख अपने आप को सलमान खान का भतीजा समझ बैठते हैं और इनकी खुशी भी एक अलग ही लेवल पर होती है। और ऐसा ही इस लड़के के साथ भी हुआ जो दूल्हा दुल्हन और सालियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में कांड कर बैठा। भैया मैं तो टूट गया। यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था कि तभी इंद्रदेव की असीम कृपा से चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। और इस पानी से बचने के लिए कुछ लोग तो छप्पर के नीचे खड़े हो जाते हैं तो कोई तंबू के। लेकिन इन्हीं में से एक लड़के ने छुपने के लिए ऐसी जगह ढूंढी जिसे देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा जाकर आलू की तरह भगोने में बैठ गया। लौंडे का टैलेंट देख रहे हो, हाथों का बिल्कुल माइनस प्लस करके बैठा है। वाह बेटा वाह, तुम जैसे लोग ही देश को आगे ले जाओगे।
भाई जब तक शादियों में कोई कांड या कारनामा ना हो तब तक मजा नहीं आता। यहाँ देखिए दूल्हा दुल्हन शांति से बैठे हुए हैं और मिनट भर में हालात जज्बात सब बदल जाते हैं। भाई इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया लेकिन फिर भी अपनी बहादुरी नहीं छोड़ी, आखिर नेक तो देकर ही जाएंगे। भाई जहाँ खुद सिंगल लौंडे डिप्रेशन के चलते मरे जा रहे हैं और यह लड़कियाँ भी खूब है कि है एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट को यूज कर रही हैं। हाँ एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट यूज करो लेकिन उनकी तारीफ करके बेचारे सिंगल लौंडों को तो मत जलाओ, जैसे इस बहन जी को देखिए। भाई ऐसा ढूंढो कि 4 लोग पूछे कि बहन कितने सोमवार किए थे। भैया हमने तो टूट गया। पंडित जी शादी से पहले ही लड़का लड़की के गुणों का मिलाप करते हैं और यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। और अगर पंडित को थोड़ी रिश्वत खिलाई जाए तो वो हर तरह के रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं, चाहे उनके गुण मिले या ना मिले। लेकिन जिनके 36 के 36 गुण मिल जाते हैं उनका वैवाहिक जीवन किस तरह से व्यतीत होता है पहले आप वो देखिए। बोलो जुबान केसरी। ये लड़की लड़का का एक भी गुण नहीं मिलता या फिर कहें पंडित को रिश्वत खिलाकर करवाई गई शादी, उनका हाल कुछ ऐसा होता है। फोटो के कैमरा ऑन करना। हाँ ठीक सर। हाँ और अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई हो तो एक दूसरे के विचार और गुणों को अच्छे से देख लें, नहीं तो बाद में आपका हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। हाँ और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।